नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे संसदीय समिति में जो राजनीति हो रही है और उसे लेकर जो राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है, तो उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि मंगलवार को जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक हो रही थी, तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद भिड़ गए और बोतल चले और चलाने वाले खुद घायल हो गए और मामला लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंच गया और उनके उनके बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। अगर आज की बात की जाए, यानी गुरुवार की बात की जाए, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति की बैठक में भी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद कहें तो एक तरीके से भिड़ गए और जितने भी सत्ता पक्ष के सांसद थे, या यूँ कहे कि जो एनडीए घटक दल के सांसद जो उसके सदस्य हैं लोक लेखा समिति के, उन्होंने केसी वेणुगोपाल पर सीधा आरोप लगाया कि वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित होकर वो बैठकें कर रहे हैं और बैठक में बुला रहे हैं और लोगों को तलब कर रहे हैं, और जिसे लेकर अब राजनीति इस कदर गर्म हुई कि दोनों तरफ से तल्ख बयानी हो रही है। और फिर जो एनडीए के सांसद थे वो लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए और उन लोगों ने शिकायत की कि जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल, वो राजनीति कर रहे हैं। फिर उनकी तरफ से पलटकर बयान आया कि वो ठीक काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जो एक अध्यक्ष को करना चाहिए, और लोक लेखा समिति को इतना अधिकार है कि वो जब चाहे जिसे चाहे तलब कर सकता है। तो आखिर मामला ये है कि लोक लेखा समिति की आज पहली बैठक थी और बैठक में सेबी के चेयरपर्सन को बुलाया गया था और वो एन वक्त पर उनकी तरफ से सूचना आई कि वो असमर्थ हैं आने में। इससे वेणुगोपाल इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने बैठक को ही रद्द कर दिया, जबकि एनडीए के सांसदों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि बैठक को रद्द न किया जाए, क्योंकि जो लोक लेखा समिति है उसके सारे सदस्य मौजूद हैं और कई दूसरे भी मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन वेणुगोपाल माने नहीं, उन्होंने बैठक को रद्द कर दिया और सीधी सी बात है कि वो अध्यक्ष हैं, अगर वो बैठक रद्द करते हैं तो फिर रद्द। और इसके बाद मामला आगे बढ़ गया और सारे सांसद, यानी वो सांसद जो सत्ताधारी गठबंधन के हैं, यानी एनडीए के हैं, बीजेपी के जो सहयोगी दल के तमाम उसमें सांसद हैं, वो सभी लोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास पहुंच गए और उन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और कहा कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन समिति के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, अपने दल के राजनीति के उल्लू को सीधा करना चाहते हैं और जिन लोगों को वो नहीं बुला सकते हैं उन लोगों को ज़बरदस्ती पीएससी में बुलाकर राजनीति करना चाहते हैं और ये ठीक नहीं है। यानी उनके खिलाफ जाकर के शिकायत दर्ज कराई और उसकी अगुवाई रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किया। उनके साथ निशिकांत दुबे और अपराजिता सारंगी, बहुत सारे अन्य सांसद भी थे। लेकिन आप देखें कि सामान्य तौर पर जब सदन की कार्रवाई चलती है तब उसमें ये देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे को उठाकर उस पर हंगामा करती हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि सदन की कार्रवाई चल नहीं पाती है, सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा होता है कि अगले दिन तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। और जो मेरा अपना अनुभव है इस संसद को कवर करने का, कि पूरा सत्र का सत्र कई बार हंगामे की वजह से चल नहीं पाता है। लेकिन सामान्य तौर पर यह उम्मीद की जाती है और कि जब संसदीय समिति की बैठक हो तो उसमें शांति रहे, उसमें कोई सियासत ना हो और राजनीति से परे हटकर उसमें काम हो, क्योंकि वो देश के लिए काम होता है, उसमें आम लोगों की भलाई के लिए कई सारे निर्णय होते हैं। अब यहाँ मिसाल के तौर पर आप ले लें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन हुआ है, उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं और उस बैठक में भी जमकर हंगामा होता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो इसके पहले जितनी भी बैठकें होती रही हैं, ठीक है कि सांसदों के बीच तीखी नोक झोंक कई बार हो जाती है और आपस में तथ्यों का आदान प्रदान भी होता है, सब अपने अपने हिसाब से बातों को रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि कोई सदस्य इतना आग बबूला हो जाए कि वो बोतल तोड़ दे और उसी को फिर अध्यक्ष की ओर वो फेंके, फिर उसी से वो खुद घायल हो जाए। ऐसी स्थिति कभी आई नहीं। और ये मंगलवार की घटना है कि जेपीसी की जब बैठक चल रही थी, और गुरुवार की घटना यह है कि लोक लेखा समिति जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति है, और कह सकते हैं कि ये जितनी भी संसदीय समितियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समिति है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, एक तरीके से कहें तो असीमित अधिकार भी हैं।
और ये सरकार के ऊपर ये समिति चाहे तो बहुत ज़्यादा दबाव बना सकती है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य होते हैं सभी इसमें बहुत ही तैयारी के साथ और सतर्क होकर पहुंचते हैं। और आज पहली बैठक थी और बैठक में सेबी के चेयरमैन को बुलाया गया था और उन्होंने बैठक 11 बजे से थी और लगभग 9:30 बजे, जैसा कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन यानी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 9:30 बजे उनकी तरफ से ये सूचना दी गई कि वो आने में असमर्थ हैं। ये बुच की तरफ से सूचना दी गई और वो नहीं आई। ये काफ़ी नागवार गुजर गया वेणुगोपाल को और उन्होंने 11 बजे जब बैठक आहूत हुई, जब सारे सदस्य जब पहुंच गए, तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा कि वो बैठक रद्द करते हैं। इसका विरोध करते हुए एनडीए के सांसदों ने कहा कि कोरम पूरा है, यानी बैठक के लिए जितने सदस्यों की ज़रूरत है वो सारे सदस्य मौजूद हैं और लगभग सभी सदस्य मौजूद थे, सिर्फ एक सदस्य अनुपस्थित थे और दूसरे तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर विचार होना है तो उस पर बैठक हो जाए और विचार हो जाए। लेकिन वेणुगोपाल सत्ता पक्ष के सांसदों की बात नहीं माने और उन्होंने बैठक को रद्द कर दी और जैसे ही उन्होंने रद्द की, इस पर राजनीति शुरू हो गई और फिर एनडीए के सभी जो सांसद हैं, जो उसके सदस्य हैं लोक लेखा समिति के, वो सीधे पहुंच गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास शिकायत दर्ज कराने। और वो लोग गए और अपनी शिकायत दर्ज कराए और उन लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के ऊपर कि वो इसके माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, अपने दल के राजनीति के उल्लू को सीधा कर रहे हैं। जो क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, यानी जिन लोगों को तलब नहीं किया जा सकता है, जिन्हें तलब करने का अधिकार दूसरी समितियों को है, उन लोगों को भी ये जानबूझकर तलब कर रहे हैं ताकि राजनीति इस पर की जा सके और जो उचित नहीं है इस पर लोकसभा अध्यक्ष कदम उठाएं। आपको जानकारी होगी कि मंगलवार की घटना जब हुई थी तो उसकी भी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की गई है और उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अभी आया नहीं है। हालांकि एक दिन के लिए उन्हें कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था कल्याण बनर्जी को, लेकिन अब ये मामला फिर लोकसभा अध्यक्ष के बाद है। तो सवाल ये उठता है कि सदन के अंदर हंगामा और जब संसदीय समिति की बैठक हो तो उसमें भी हंगामा, तो जो पहले कभी देखा नहीं। कि अगर भारतीय संसदीय इतिहास को देखें, संसदीय परंपरा को देखें, चूंकि उसकी अपनी एक मर्यादा है, सब कुछ तय है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं कि क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप बोलेंगे तो वो अनपार्लियामेंट्री होगा यानी असंसदीय होगा, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाएगा। सब कुछ तय है। तो तय मानक होने के बावजूद अब सवाल उठता है कि माननीयों का ऐसा व्यवहार क्यों है। आखिर सदन के अंदर भी हंगामा करते हैं और फिर जब संसदीय समिति की बैठक होती है तो उसमें हंगामा क्यों करते हैं। तो सीधा सा इसका एक ही जवाब है, इसका एक ही अर्थ है कि अब हर माध्यम से राजनीति ही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो जितने भी फ्रंट उसको मिले, यानी जितने भी मोर्चे उसे अगर मिल रहे हैं तो उन सब पर केंद्र सरकार को घेरो, मोदी सरकार को घेरो, यानी सत्ता पक्ष को घेरो। और इसी घेरो अभियान में अब समितियों में भी राजनीति होने लगी है, सियासत होने लगी है और मुझे लगता है कि ये देश के लिए शायद उचित नहीं है, संसदीय परंपरा के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि संसदीय समिति में अगर सियासत होने लगे और उसमें भी हंगामा होने लगे तो सदन के अंदर भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर उसमें भी कामकाज न हो तो मुझे लगता है कि फिर विकास की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, देश में नई नीति कैसे बनेगी और जिस विकास की बात ये देश करता है उस विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें खुद ही जो माननीय सांसद लोग हैं, जो समिति के अलग अलग समितियों के सदस्य होते हैं, उन्हें खुद ही इस पर विचार करना चाहिए और अपने आचरण पर उन्हें सोचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।